हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे दशांतर दशा क्या होती है और हमारी कुंडली में दशांतर दशा किसकी चल रही है उसको कैसे देखना है। वीडियो खत्म होते होते आप अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा के ग्रह कैसे देखने हैं उसको सीख जाएंगे, उसके रिजल्ट कैसे देखने हैं। और ये बहुत ही आसान है और ये टोटली मैकेनिकल है, सब कुछ कंप्यूटर पे कैलकुलेट होता है। हमें बेसिकली इसको समझने के लिए उदाहरण लेना चाहिए। जैसे हम सब स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए, तो स्कूल में किसी भी दिन अलग अलग विषय के पीरियड्स होते थे। जैसे कि सोमवार के दिन पहला पीरियड हिंदी का होगा, दूसरा इंग्लिश का होगा, तीसरा मैथ्स का होगा, चौथा फिजिक्स का होगा या केमिस्ट्री का, साइंस का। इस तरह से अलग अलग दिन कुछ पीरियड होते थे। और साथ में ये जो पीरियड्स होते थे, किसी सब्जेक्ट के पीरियड ज़्यादा होंगे, किसी के कम होंगे। अब जिसकी भी क्लास चल रही है वो टीचर आकर वही चीज़ समझाएगा। जैसे कि मैथ्स का टीचर आके मैथ्स ही पढ़ाएगा, फिजिक्स का टीचर आके फिजिक्स ही पढ़ाएगा, उसी तरह से बाकी सब टीचर्स। उसी तरह से अब आप दशा अंतरदशा के ग्रह को लीजिए। सबसे पहले दशा के ग्रह को लीजिए। जब हमने दशा देखनी है, आप किसी भी मोबाइल ऐप पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ फीड करिए, उसमें आपकी कुंडली बन जाएगी। कुंडली बनने के बाद उसमें आप दशा वाले सेक्शन में जाइए, वहां पर अलग अलग तरह की दशा दिखेंगी। उसमें से हम विंशोत्तरी दशा सिलेक्ट करते हैं। विंशोत्तरी दशा का ही ज़्यादा प्रचलन होता है। अब जो भी विंशोत्तरी दशा होती है, इसमें 9 के 9 ग्रह का पीरियड चलेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्लास चलती थी। इसकी एक सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि और बुध, ये एक सीक्वेंस चलती है। और इसी सीक्वेंस में सभी दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चलती है। ये कैसे चलती है मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। हम ये उदाहरण के तौर पे एक कुंडली लेते हैं जिसमें दशा जैसा कि बोर्ड पर दिखाया गया है, आप वैसे ही अपनी विंशोत्तरी दशा देखिए। इस उदाहरण में वीनस या शुक्र से दशा स्टार्ट है, जो कि 25 मई 2005 तक है। जो भी डेट प्लैनेट के सामने लिखी हुई है, ये वो डेट है जब इस प्लैनेट की दशा खत्म होगी। कृपया ये याद रखिए। वीनस के बाद SU फॉर सन या सूर्य लिखा हुआ है, जो जिसके आगे डेट लिखी है 26 मई 2011, यानी कि सूर्य की दशा 25 मई 2005 से शुक्र जहाँ पे ख़त्म हुए वहाँ से शुरू हुई और 26 मई 2011 तक सूर्य की दशा थी। इसके अगले चंद्रमा की दशा शुरू हुई 26 मई 2011 से, जहाँ सूर्य की दशा खत्म हुई, और 25 मई 2021 तक, यानी कि 10 साल चंद्रमा की दशा चली। अभी इनकी दशा मंगल देव की चल रही है, जो कि 25 मई 2028 तक है। अब आप इन सब पीरियड को ध्यान से देखेंगे तो ये सब साल अलग अलग होते हैं। जैसे कि चंद्रमा का पीरियड 10 साल का था और मंगल देव का 2021 से 2028, यानी कि 7 साल का ही है। अब दशा अंतरदशा के जो भी ये पीरियड चलते हैं, जब भी किसी ग्रह की दशा चल रही होगी, जैसे इस व्यक्ति की मंगल देव की दशा चल रही है, यानी कि 25 मई 2028 तक इस व्यक्ति को मंगल देव के रिजल्ट्स मिलेंगे। मंगल देव जो भी उनकी कुंडली में रिजल्ट देंगे वो रिजल्ट आएंगे। साथ ही मंगल देव जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठे हैं उस ग्रह का रिजल्ट भी देंगे। नक्षत्र कैसे देखना है इसका वीडियो हमने एक अलग बना के डाला हुआ है। अब अंतरदशा क्या होती है, आप अगली स्लाइड देखिए। अगली स्लाइड में वीनस स्ट्रोक वीनस लिखा हुआ है, जो कि 24 सितंबर 1988 तक है। यानी कि बाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो ऊपर से नीचे तक सब जगह वीनस 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 लिखा हुआ है, यानी कि ये वीनस की महादशा का पीरियड है। उसके अंदर सभी ग्रह उसी पुरानी सीक्वेंस में आएंगे जो हमने डिस्कस किया था, यानी कि केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, यही सीक्वेंस में सभी प्लैनेट एक एक करके आएंगे। मगर चूंकि ये वीनस की दशा चल रही है तो शुरुआत वीनस से ही होगी।
उसके बाद सूर्य, फिर चंद्रमा, मंगल, इन सब की अंतर्दशा चलेगी। अब इनकी सबसे पहली लाइन में आप देखें, वीनस में वीनस यानी शुक्र में शुक्र की दशा 24 सितंबर 1988 तक थी। जो भी डेट लिखी गई है ये खत्म होने वाली डेट होती है, कृपया ये हमेशा याद रखिए। अगली दशा वीनस में सूर्यदेव की दशा चली जो 24 सितंबर 1979 तक थी। इसी तरह से बाकी सब दशा। इसका मतलब क्या है, जब भी इनकी वीनस में सूर्य की जो दशा चल रही है जिसकी अभी हमने बात की, तो इस दशा में इनको वीनस यानी कि शुक्र के रिजल्ट भी आएंगे और सूर्य यानी कि सूर्य के रिजल्ट भी इस पीरियड में आएंगे। और वो रिजल्ट कब तक आएंगे? 24 सितंबर 1979 तक। अगली स्लाइड जब हम देखते हैं, यदि इनकी दशा सूर्यदेव की चल रही होती तो बाईं तरफ हम देखेंगे कि बाईं तरफ ऊपर से नीचे तक सूर्य 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 सब जगह लिखा हुआ है, और उसकी राइट साइड में सूर्य, चंद्रमा या मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, केतु, वीनस, इस तरह से सीक्वेंस हमेशा सेम रहती है। मगर चूंकि सूर्य की महादशा चल रही है तो उसकी अगली दशा यानी कि सूर्य के पीरियड में ही जब ये सब 9 के 9 ग्रह एक एक करके आएंगे तो वो सूर्य से स्टार्ट होंगे और उसके बाद उसी सीक्वेंस में ये सब ग्रह चलेंगे। जैसे सूर्य में सूर्य 12 सितंबर 2005 तक है, उसके बाद सूर्य में चंद्रमा की दशा स्टार्ट होगी जो कि 14 मार्च 2006 तक है। उसके बाद सूर्य में मंगल की दशा जो 19 जुलाई 2006 तक है। इस तरह से बाकी सब दशा। अब इसका तीसरा स्टेज आता है कि तीसरा स्टेज जो प्रत्यंतर दशा है वो हम कैसे देखेंगे। अब अभी इस व्यक्ति की मंगल में मंगल की दशा चल रही है 21 अक्टूबर 2021 तक, फिर मंगल में राहु, मंगल में बृहस्पति 16 अक्टूबर 2023 तक। तो मंगल की जब इनकी अंतर्दशा शुरू हुई वो मंगल की महादशा में मंगल से ही स्टार्ट होगी जो भी अंतर्दशा होगी। इसी को जब हम थर्ड स्टेज में देखते हैं तो चूंकि थर्ड स्टेज में मंगल थे पहले में, तो दूसरी स्टेज में मंगल थे, तो तीसरी स्टेज मंगल से ही शुरू होगी। यानी कि तीसरी स्टेज मंगल में मंगल। तो पहली दो स्टेज में आपको ऊपर से नीचे तक मार्स, MA या मंगल ही दिखेगा, और तीसरी स्टेज में आप देखेंगे वही ग्रह उसी सीक्वेंस में आएंगे, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध। याद रखिए जो भी पहला प्लैनेट होगा, जैसे इसमें मंगल स्ट्रोक मंगल यानी कि दूसरी स्टेज में मंगल है, तो तीसरी स्टेज अब मंगल से ही शुरू होगी। उसी तरह से जब चौथी स्टेज आएगी वो तीसरी स्टेज वाले प्लैनेट से शुरू होगी। अगली स्लाइड आप देखिए। अभी इनकी दशा में मंगल चल रहे हैं तो बाईं तरफ पूरे मंगल हैं, अंतर्दशा में बृहस्पति चल रहे हैं। तो सेकंड लाइन में ऊपर से नीचे जुपिटर 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 आपको दिखेगा पूरे में, और तीसरा स्टेज जुपिटर या बृहस्पति से ही शुरू होगा। तो इनकी मंगल की महादशा है, बृहस्पति की अंतर्दशा और बृहस्पति की प्रत्यंतर दशा जो कि 24 दिसंबर 2022 तक थी। तो इस पीरियड में इनको मंगल, जुपिटर और जुपिटर के रिजल्ट ही मिलेंगे। इसकी अगली स्टेज मंगल में जुपिटर में शनि 16 फरवरी 2023 तक है, और अभी जो इनकी दशा चल रही है मंगल में जुपिटर में वीनस की दशा चल रही है जो कि 26 अप्रैल 2023 को स्टार्ट हुई और 21 जून 2023 तक चलेगी। मुझे उम्मीद है आपको ये देखना समझ आ गया होगा। ये प्योरली मैकेनिकल है। चूंकि इनकी मंगल में, बृहस्पति में शुक्र की दशा या वीनस की दशा चल रही है तो वीनस थर्ड स्टेज में आ गए। अब जब इनका फोर्थ स्टेज स्टार्ट होगा तो चौथा स्टेज भी वीनस या शुक्र से ही स्टार्ट होगा, जैसा कि आप इस स्लाइड में देखेंगे। तो इस स्लाइड में हम देखते हैं कि बाएं तरफ ऊपर से नीचे तक मंगल लिखा है तो मंगल की महादशा, उसके बाद जुपिटर या बृहस्पति लिखा हुआ है ऊपर से नीचे, तो बृहस्पति की अंतर्दशा, और शुक्र 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 पूरा ऊपर से नीचे लिखा है तो ये शुक्र या वीनस की प्रत्यंतर दशा।
और इसके बाद जो चौथा स्टेज स्टार्ट होगा वो शुक्र 5 मई 2023 तक आएंगे, सूर्य 8 मई 2023 तक, चंद्रमा 13 मई 2023 तक, मंगल 16 मई 2023 तक, राहु 24 मई 2023 तक, और इसी तरह से बाकी सब ग्रहों को हमने लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप दशा अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा कैसे देखते हैं ये देखना समझ आ गया होगा। उसी तरह से चौथी और पांचवी स्टेज भी होती है। तो इन सब दशाओं को आप देखिए और आप ये देखिए कि ये दशा किस समय से किस समय तक है। इसको समझने की या सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये कंप्यूटर हमारे लिए कैलकुलेट कर देता है। आप केवल पीरियड याद रखिए कि इस समय से लेकर इस समय तक आपकी कुंडली में ये दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है और उसके अनुसार रिजल्ट लीजिए। अब जिस भी ग्रह की दशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, पहली 3 स्टेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इन प्लैनेट को लीजिए और वो किस ग्रह के नक्षत्र में बैठे हैं उसको भी लीजिए। इन दोनों के रिजल्ट आपको मिलेंगे। और यदि आपको नक्षत्र देखना नहीं आता तो नक्षत्र देखने के लिए अपनी अपनी कुंडली में सभी ग्रहों के नक्षत्र कैसे मार्क करने हैं, इसके लिए हर लगन का अलग वीडियो बनाकर हम पोस्ट कर चुके हैं। यदि आप चाहें तो वहां पर देख सकते हैं। और जब भी आपको दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा के ग्रह पता चल गए और वो किसके नक्षत्र में है वो पता चल गया, अब आप जो भी YouTube का वीडियो देखते हैं उसमें आप दशा के ग्रह को भी लीजिए और वो किसके नक्षत्र में है उसके रिजल्ट और उसके उपाय भी देखिए। उसी तरह से अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा को लीजिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये देखना समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।